किसी किताब को उसके कवर को देख करके जज नहीं करना चाहिए और मुंबई इंडियंस के पहले हाफ के परफॉर्मेंस को देख करके मुंबई इंडियंस के परफॉर्मेंस को भी जज करने की गलती हमें नहीं करनी चाहिए। मुंबई इंडियंस एक ऐसी टीम जो आईपीएल 2025 में अभी कुछ समय पहले चेन्नई सुपर किंग्स साथ में नीचे पायदान पर थी। लोगों को लग रहा था कि चेन्नई और मुंबई दोनों ख़त्म टीमें हैं। हालांकि चेन्नई की बात मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुंबई के बारे में बात करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि मुंबई इंडियंस शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। जो लीगेसी मुंबई इंडियंस के साथ में जुड़ी हुई है इतने सालों से, सबसे सफल फ्रेंचाइजी होने की, उसके अनुसार मुंबई इंडियंस खेलना शुरू कर चुके हैं। अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मुंबई इंडियंस आर बैक। अब मुंबई इंडियंस बहुत आसानी से प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करेगा और मुझे तो लग रहा है कि सिर्फ प्लेऑफ्स नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस टॉप 2 में भी फिनिश करेगा। और अगर मुंबई इंडियंस टॉप 2 में फिनिश करेगा तो मेरे भाई मुंबई इंडियंस इस बार का आईपीएल खिताब भी ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये बातें सिर्फ हवा में या फिर भावुक होकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़, मुंबई इंडियंस में कई सारे मैच विनर खिलाड़ी हैं जो अपने दम पर किसी भी मैच को पलट सकते हैं। सबसे पहला नाम मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा का फॉर्म में वापस आना ये मुंबई इंडियंस के लिए बहुत सुकून की बात है। रोहित शर्मा बहुत सही समय पर फॉर्म में वापस आ चुके हैं। इसके अलावा मुंबई इंडियंस के सूर्य कुमार यादव, T20 के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज अगर कहा जाए इन्हें तो आप गलत नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा उनके टीम में तिलक वर्मा है। हार्दिक पांड्या गेंद से और बल्ले से दोनों से शानदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसके अलावा नमन धीर वगैरह की बात ही मत कीजिए, ये तो कभी भी किसी को मार सकते हैं। अब आइए गेंदबाजी पर। गेंदबाजी विभाग में इनके 2 गेंदबाज ऐसे हैं जिसने दुनिया भर के बल्लेबाजों की ऐसी की तैसी कर रखी है। सबसे पहला नाम ट्रेंट बोल्ट का, जिनके पास अपार एक्सपीरियंस भी है और शुरुआती ओवर में विकेट लेने की एबिलिटी भी है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह, अगर आखिरी के ओवर में जीतने के लिए विपक्षी टीमों को एक ओवर में 8 रन चाहिए हो, मतलब 6 गेंदों पर 8 रन चाहिए हो और गेंद जसप्रीत बुमराह के हाथ में हो, तो भाई साहब आप ये नहीं कह सकते हैं कि बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत जाएगी। मतलब इतने शानदार बल्लेबाज और इतने शानदार गेंदबाज जिस टीम में हो और वो सारे के सारे एक साथ फॉर्म में आ जाएं, फिर इस टीम को कौन रोक पाएगा। वाकई में मुंबई इंडियंस ने जिस तरीके से बैक टू बैक 4 मैच लगातार जीते हैं, काबिले तारीफ है। और मैं चाहता हूं कि मुंबई इंडियंस इस आईपीएल में शानदार परफॉर्मेंस करे। हालांकि कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल रहीं, जैसे एम्पायर का मुंबई इंडियंस का साथ देना। हैदराबाद के खिलाफ मैच में ईशान किशन की वो लेग साइड को छोड़ती हुई गेंद पर खेलने का प्रयास किया, ना कीपर रिकल्टन ने अपील किया था, ना गेंदबाज चाहर ने अपील किया था। एम्पायर आउट देने के लिए आतुर थे, बार बार उनकी उंगली उठ रही थी और उस पर जब ईशान किशन जाने लगे तो एम्पायर ने कहा अच्छा ठीक है आउट देना है। ताजुब की बात तो ये है, लोगों को लगा कि अगर ईशान किशन वापस जा रहे हैं तो मतलब ये है कि बल्लेबाज के बैट में गेंद लगी होगी तभी बल्लेबाज जा रहा है। लेकिन जब बाद में देखा गया तो भाई साहब ना बल्ले का किनारा लगा था, ना कोई पैड या कोई लोवर छुआ था, बिल्कुल क्लीन थी गेंद, कहीं छुई ही नहीं थी और ईशान किशन बिना रिव्यू लिए अपने आप ही वहां से जाने लग गए। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो चौंकाने वाली थी। और एम्पायर का मुंबई इंडियंस के सपोर्ट में ऐसे उंगली उठाना, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मीम्स के मार्केट को तो गर्म करता है, लेकिन फिर भी मजाक अलग है। और रियलिटी ये है कि अब मुंबई इंडियंस लगातार 4 मैच जीत चुकी है और जो टेबल टॉपर थे अभी तक, उनको अच्छा खासा चैलेंज मिलने वाला है।